सुनीति के, और अश्रु भर कर माँ सुनीति बोली, पुत्र ठीक ही तो कहा सुरुचि ने, तेरे पिता ने त्याग दिया है मुझे, वो बुरे नहीं है, शायद मुझ में ही कोई दोष होगा, लेकिन पुत्र बड़े जो भी कहते हैं ना सब हमारी भलाई के लिए कहते हैं, बेटा तू कुछ मन में मत रखना। और सुन, कितनी अच्छी बात कही सुरुचि ने, तेरी माँ ने कितनी अच्छी बात कही। अरे इस सांसारिक पिता को छोड़, क्योंकि संसार के संबंध तो झूठे होते हैं, सच्चे नहीं होते। संसार के संबंध तब तक होते हैं जब तक धन होता है, संसार के संबंध तब तक होते हैं जब तक सुख होता है। विपत्ति आते ही अपने भी हाथ छोड़ करके निकल जाते हैं महाराज। जिसके जीवन में सुख है, सुविधा है, ऐश्वर्य है, वैभव है, लोग उससे संबंध जोड़ लेते हैं, और जिसके जीवन में विपत्ति है, कष्ट है, दुख है, उससे संबंध तोड़ लेते हैं। अच्छा आपने देखा होगा, समाज में कोई बड़ा अधिकारी हो, समाज में कोई बड़ा धनवान हो, समाज में कोई बड़ा वैभववान हो, तो अगर बहुत अच्छा परिचय नहीं भी है तो भी कहते हैं ना हमारे रिश्तेदार हैं। कितने रिश्तेदार हो जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताइएगा, आपने भिखारियों को तो देखा होगा, कभी सुना है किसी को कहते हुए कि फलाने जगह वो जो भीख मांगता है वो हमारा रिश्तेदार है? बोलो। अरे उनके भी तो रिश्तेदार होते होंगे, लेकिन हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई कहे कि फलाना भिखारी हमारा रिश्तेदार है। क्यों? समाज उसी से संबंध जोड़ता है जो सुखी है, जो धनवान है, जो ऐश्वर्यवान है, जो शक्तिवान है, जो वैभववान है, सब उससे संबंध जोड़ते हैं। जो दीन है, जो दुखी है, जो दरिद्र है, जो विपत्ति में है, उससे संबंध कौन जोड़े? बोल, उसका कौन सिवा हमारे राम जी के और कौन? सुनीति मां रोने लगी, कहा पुत्र बेटा जगत के संबंध को छोड़, अरे सांसारिक पिता को छोड़, जंगल जा, भजन कर भगवान का, तुझे परम पिता की गोद मिलेगी, भगवान की गोद मिलेगी। जा बेटा भगवान का भजन कर। और धन्य है ध्रुव जी, माँ को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, माँ अब तुझे मुख तब दिखाऊंगा जब भगवान को पालूंगा। कल्पना करो, एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक कह रहा है, माँ तुझे मुख तब दिखाऊंगा जब उस परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। और चल पड़े हैं ध्रुव जी। कोई और माँ होती तो हाथ पकड़ के रोक लेती, लेकिन सुनीति है, सुनीति जी जानती है बच्चे के जीवन। देखो परसों में मुझसे किसी ने पूछा था कि महाराज हमारे बच्चों के जीवन में संघर्ष नहीं है, उनको हम कैसे सिखाएं? सिखाओ, आप अपने बच्चों को सिखाओ कि संघर्ष क्या होता है। आजकल तकलीफ ये है कि माता पिता जब कहते हैं कि जब हम पहले के समय में थे तो कई बार भूखे सोए, अरे पैदल कई किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे, माता पिता लोग सुनाते, वृद्ध लोग सुनाते, तो हमको बड़ा दुख होता है। आज के बच्चे उनको ऐसे देखते हैं मानो ये इसी ग्रह के हैं कि दूसरे ग्रह के थे। हाँ। एक घर की बात एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हम अपने बच्चों को समझा रहे थे कि जब हमने बचपन में पढ़ाई की तो कई किलोमीटर पैदल चल के फिर स्कूल जाते थे, तो वो हमसे पूछते हैं कि क्यों उस समय रिक्शा नहीं मिलता था, क्या बस नहीं होती थी, स्कूल बस आपको लेने नहीं आती थी? ले महाराज उन्होंने देखा ही नहीं। आप अगर चाहते हो आपके बच्चे आपकी तकलीफ समझें तो उनको उनका देखना, अनुभव करना, महसूस करना जरूरी है। आज के माता पिता की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो अपने बच्चों को दुख नहीं दिखाना चाहते, और फिर कहते हैं हमारे बच्चे कमजोर हैं महाराज, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, हमारे बच्चे समझते नहीं। कैसे समझेंगे? उन्होंने अभाव का जीवन देखा कहाँ। इसीलिए आप अपने बच्चों को अभाव का जीवन दिखाओ। अभाव किसको कहते हैं? जब भूख लगने पर भोजन नहीं मिलता तो कैसा लगता है ये पता होना चाहिए। आजकल तो माताएं पीछे पीछे घूमती खिलाती, वो कह रहे हमें छोड़ो, नहीं महाराज। अरे उन्हें भी तो अनुभव हो कि जब रोटी नहीं मिलती, संसार में ये रोटी ऐसी है कि मनुष्य इस रोटी के लिए क्या नहीं करता भैया। सच बोलता है, झूठ बोलता है, कितने बड़े बड़े पाप करता है, किसके लिए? इस रोटी के लिए। कितनी कीमत है इसकी।
लोग घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, दूर शहरों में विदेशों में जाके बस जाते हैं। किसके लिए? इस रोटी के लिए। उसकी कीमत पता नहीं। आज मां सुनीति के मन में भी रहा होगा कि बच्चे को रोक लो, मेरा बेटा छोटा है, लेकिन नहीं। श्री दिनकर जी लिखते हैं अपनी साहित्य में, बोले पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, जब मेहंदी को घिसा जाता है तब जाकर के उससे लालिमा प्रकट होती है, जब पुष्पों को छेदा जाता है तब जाकर के वो माला बनती है, जब गन्ने को पीसा जाता है तब जाकर के उससे रस निकलता है, सोने को जब तपाया जाता है, जितना तपाया जाता है वो उतना और चमकता है। इसलिए माताओं, अपने बच्चों को कैसा बनाओ? अपने बच्चों को ध्रुव बनाओ, अपने बच्चों को प्रहलाद बनाओ। आज ध्रुव जी मां को प्रणाम करके घर से निकल गए हैं, और जब निकले हैं तो मार्ग में श्री नारद जी महाराज का दर्शन हुआ। नारद जी को देखा, तुरंत प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। कौन हो? लगते तो राजकुमार हो। पूछा। ध्रुव जी बोले, महाराज मैं महाराज उत्तानपाद और मां सुनीति का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है। अच्छा, क्या हुआ पुत्र, जंगल में खो गए हो क्या?